वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के कुंडली एनालिसिस में मैं एक सब्सक्राइबर की कुंडली एनालिसिस कर रहा हूँ, जिसका निकनेम मैंने रखा है मिस्टर नेपाल। इनकी राहु की महादशा चल रही है जो 2026 तक चलेगी। इन्होंने एक अपना प्रश्न पूछा है कि ये कहीं जाने वाले हैं और उसमें क्या परिणाम निकलेगा। तो उसी के अंतर्गत मैं एक जनरल एनालिसिस इनकी कुंडली की कर रहा हूँ, क्योंकि डीप एनालिसिस करने के लिए ना तो ये वीडियो पर्याप्त है, ना ही समय, वो बढ़ता ही चला जाएगा। अब आप जो पीछे लग्न कुंडली देख रहे हैं वो वृश्चिक राशि की कुंडली है। वृश्चिक राशि नंबर 1 हाउस में नंबर 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ जब वृश्चिक राशि की कुंडली है तो तीन चीज़ें जो आपको दिखाई पड़ेंगी वो क्या चीज़ होगी। पहली बात तो ये अच्छे खासे स्मार्ट बंदे होंगे, अपनी कम्युनिटी में ये लंबे चौड़े और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। अगर ये यहाँ पर जिम कर रहे हों तो इनके व्यक्तित्व में और भी निखार आएगा और इन्हें मंगल का शुभ प्रभाव मिलेगा, क्योंकि मंगल ही इस कुंडली के टोटल कंट्रोल में है। ठीक है। अब जब मंगल का 8वां घर यहाँ पर आता है तो ये क्या दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी होता है। 8वां घर जब पहले घर में आता है तो मैंने कई बार देखा है कि इन लोगों की अपनी माता से फाइनली पटती नहीं है। इनको माता का सुख कभी मिलता नहीं है ज़्यादा। माता हमेशा इनसे अलग ही हो जाती है, मतलब वन फाइन डे माँ इनसे अलग हो ही जाएगी। ये 8वें घर के वृश्चिक राशि वालों का परिणाम होता है। मैंने अक्सर देखा है कि जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं उनकी फाइनली अपने माँ से नहीं पटती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिच्छू के जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के पेट को फाड़ कर आते हैं, अपनी माँ को मार कर आते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि ऐसा जातक जो वृश्चिक राशि का है जनरली उनकी अपनी मदर से फाइनली नहीं पटती है। अब ऐसा व्यक्ति इतना साहसी होता है कि जिस भी काम में हाथ रख दे उसको वो जूझते हुए काम करता है, क्योंकि 8वां घर किसका है? मंगल का घर है, और मंगल स्वयं अपने घर में आए हैं और सूर्य के घर में आए हैं। तो अब आप एक बात समझिए कि यहाँ 8वां घर आपको गुप्त शक्तियां भी प्रदान करता है। मतलब आप अपनी लाइफ टाइम में तंत्र मंत्र ऑकल्ट साइंसेज में बहुत ही ज़्यादा रुझान रखेंगे। न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग, ये सब चीज़ों में आपका विशेष इंटरेस्ट रहेगा और बना रहेगा लाइफ टाइम। और केवल बना ही नहीं रहेगा, अगर आप चाहें तो इस लाइन में आप पारंगत भी हो सकते हैं। 8वां घर जब यहाँ पे वृश्चिक राशि पहले घर में आती है तो ऐसा और देखा गया है कि ऐसा जातक काफ़ी प्रेम संबंधों में लिप्त रहता है। उसकी इच्छा होती है कि उसकी लव मैरिज हो जाए, मतलब वो प्रेम प्रसंगों को ज़्यादा तवज्जो देता है। यहाँ 8वां घर आपको एक नेगेटिव इफेक्ट भी देता है। जब 8वां घर यहाँ पर है और ये चौथे घर को देखता है, जैसे मंगल की दृष्टि होती है 5वीं, तो लेकिन यहाँ जब ये 4th हाउस को देखता है लगन में बैठकर, तो आपको पता ही है मंगल चौथे घर में नीच का होता है। तो इससे एक और बात पता चलती है कि माता से वास्तव में हानि होगी। इनको अपने जन्म स्थान पर रहने पर ज़्यादातर के कामों में हानि हो सकती है। इनको फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल होना चाहिए, या अपने जन्म स्थान से अलग हटकर दूसरे स्टेट में भी चले जाएं, तब भी इनके लिए बढ़िया होता है। मंत्र सिद्धि, पढ़ाई लिखाई, डीप स्टडी, मतलब एक डीप नॉलेज होना, यहाँ वृश्चिक राशि वालों को नैसर्गिक रूप से अकेले बैठकर 8वें घर का मंगल 1st हाउस में देता है। अब जब हम 2nd हाउस में आते हैं और यहाँ पर गुरु का भाव देखते हैं, किसमें? 2nd हाउस में। अब हमको ये पता है कि ये घर किसका है? शुक्र का है, और शुक्र के घर में किसका स्वभाव आ गया है? 9th हाउस आ गया है, जो कि गुरु का है। और दोनों के दोनों एक दूसरे से मतभेद रखते हैं।
यहाँ गुरु आपके साथ आपकी फैमिली वालों का संपर्क बताती है। आप अपनी फैमिली वालों को बहुत ज़बरदस्त ज्ञान देते हैं। जो आपके पास ज्ञान है वो आप बांटते रहते हैं अपने फैमिली वालों को। आपको लगता होगा कि ये फैमिली वाले बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक तरफ आप अपनी फैमिली में बहुत ही विद्वान हो सकते हैं, आपके घर में कोई टीचर हो सकता है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपका जो ये ज्ञान देने का तरीका है अपनी फैमिली वालों को, ये आपको बार बार आपकी फैमिली वालों के का एक ग्रास बना देता है। वो आपके इस ज्ञान देने से खुश नहीं रहते हैं। इसलिए यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि आप हमेशा अपने मतलब से मतलब रखें तो ज़्यादा बेहतर है। फैमिली में ज़्यादा ज्ञान देने से या ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अच्छे के लिए बताएंगे, वो आपके बुरे के लिए खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। आगे चलने के पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ 9वां हाउस अगर 3rd हाउस में बैठा है तो आप गुरु संबंधित कोई भी कार्य नहीं करिएगा। नहीं, आपका घर बार, जमीन जायदाद जो आपको पैतृक संपत्ति में मिली हुई है वो सब नष्ट होने लगेगा। आप यहाँ पे शुक्र के काम कर सकते हैं, ग्लैमर की दुनिया में जा सकते हैं, आप लेडीज आइटम्स का काम कर सकते हैं, आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जिससे शुक्र प्रसन्न होते हैं। 2nd हाउस में जब आप शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं तो जहां आप गुरु का काम करने पे नुकसान पा रहे थे, यहां आपके शुक्र का काम करने पर आपको ज़बरदस्त फल मिलता है और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी प्रॉपर्टी बनने का योग बनने लगता है। अब हम जब तीसरे हाउस पे आते हैं, जो तीसरा हाउस मंगल और बुध का है, यह हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है। यहाँ पे 10वां घर आया हुआ है। जब शनि का कर्म भाव यहाँ पे 10वां घर उठकर आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है तो ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त ग्लैमर की दुनिया में चमका सकता है। आप एक्टिंग, फिल्म लाइन, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इवन अगर आप सोशल मीडिया पे आ जाएं तो आप छा जाएंगे, आपका कोई सानी नहीं होगा उसमें। शनि आपको यहाँ कर्म भाव से इस्टेब्लिश करा देते हैं। 10वें घर जब भी 3rd हाउस में आता है, मैंने और भी कई कुंडलियाँ देखी हैं तो उसमें मैंने देखा है कि जब भी प्रोफेशन हाउस 10th हाउस में प्रोफेशन हाउस 10th हाउस 3rd हाउस में आता है तो आपको ये ग्लैमरस बना देता है। आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं और आप अपने व्यापार में ज़बरदस्त कम्युनिकेशन रखते हैं। कम्युनिकेशन का आपके व्यापार में ज़बरदस्त, आपके प्रोफेशन में ज़बरदस्त प्रभाव है। इसीलिए यहाँ पर ये ग्लैमर की दुनिया में अच्छे फल देता है, क्योंकि जब आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं मासेस से, लोगों से, तो आप एक बहुत ही अच्छे वक्ता बन सकते हैं। एक अच्छे कहा जा सकता है कि आपका प्रोफेशन एक्सॉल्टेड रहता है बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जब हम 4थे हाउस में आते हैं और यहाँ वक्री शनि देखते हैं 11वें भाव के साथ, तो यहाँ ये महाधन योग बना देता है। क्योंकि जैसे हमको पता है शनि चंद्रमा का दुश्मन है, पर यहाँ शनि अपने उल्टे ही खेल खेलता है। शनि आपका व्यापार, प्रोफेशन, बिजनेस वक्री होने की वजह से इस्टेब्लिश करा देता है 3rd हाउस में 10th हाउस को, और अपने दूसरे भाव 11वें भाव के साथ वो 4थे भाव में बैठा हुआ है। इसका क्या अर्थ है? ये एक आपको बहुत ही अमीर और लग्जरी लाइफ जीने वाला आदमी बना देता है। दूसरी तरफ आप अपने परिवार के लिए भी बहुत भाग्यशाली हैं और खुद के लिए भी आप जोरदार भाग्यशाली हैं। यहां शनि आपको पैसों से माला माल कर देता है। आप बोलिए आपको क्या चाहिए? आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको मिलेगी। आपको बड़ा घर चाहिए, वो भी मिलेगा। आपको जीवन में जो भी सुख सुविधाओं की आवश्यकता है वो आपको नेचुरली शनि यहाँ पर इस्टेब्लिश करा के दे देंगे। चाहे वो आपके कर्म आपको देने वाले हों चाहे ना देने वाले हों, पर रुपया, पैसा, सुख, वैभव आपको शनि खुद इस्टेब्लिश कर कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर शनि आपको बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम दे रहे हैं। बस यहाँ पर शनि का एक ही मैलिफिक इफेक्ट होता है कि माता के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होनी ही लगती है, क्योंकि शनि एक पापी ग्रह है, तो वो अपना कुछ ना कुछ प्रभाव तो देंगे ही। तो परिवार से
कुछ अलगाव जैसा हो सकता है। यहाँ शनि जब बैठते हैं 4th हाउस में, तो ये आपको फॉरेन कंट्री भेज देते हैं। और क्या करने के लिए भेजते हैं? पढ़ने के लिए भेजते हैं। आपको ये फॉरेन सेटलमेंट यहाँ शनि 4th हाउस में बैठकर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि एक अलगाव को दिखाते हैं और भाग्य द्वारा किया गया अलगाव आपको बाहर भेजता है, विदेश में। तो वहां पर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू आपके अपने घर में। फिर भी आपका घर धन धान्य और पैसों से भरा रहेगा जीवन पर्यंत। अब जब हम 5th हाउस में आते हैं और 5th हाउस में देखते हैं कि 12th हाउस एस्पेक्ट कर रहा है, अब यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही है 5th हाउस में, तो ऐसा जातक बहुत ही विद्वान होगा, उसका समाज में नाम होगा। वो 5th हाउस किस चीज़ का होता है? 5th हाउस फॉरेन ट्रैवल्स का भी होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स में आपको बहुत ही लाभ होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आप अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए भी कर सकते हैं। अब जब यहाँ 12th हाउस 5th हाउस में लिखा है, तो वो लाभ भाव को भी देखता है। जब गुरु लाभ भाव को देखता है, तो यहाँ पर ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है जिससे कि आप जब भी जीवन में लगे कि आपको रोग लग रहे हैं, आपके ऊपर डेप्ट आ गए हैं या आपके शत्रु बढ़ रहे हैं, तो भाई आप एक बात समझिए कि आप इन सब चीज़ों से आराम से निकल जाएंगे, क्योंकne ये इंडिकेशन होगा कि आप तरक्की कर रहे हैं, इसीलिए तो लोग जल रहे हैं। यहाँ पर 12th हाउस बैठकर 5th हाउस में आपको सब कुछ तो अच्छा दे देते हैं, ज्ञान, मान, सम्मान और पिता का सम्मान, ये सब अच्छे से दे देते हैं, पर यहाँ पर आपको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ 12th हाउस का बैठना आपको कोई ना कोई छोटी मोटी चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। अब चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी जब आप बेबी प्लान कर रहे होंगे, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको चाइल्ड बर्थ में ज़रूर से प्रॉब्लम होती रहेगी। यहाँ पे गुरु अगर साक्षात ग्रह के रूप में बैठे होते, भाव के रूप में बैठे हुए हैं, इसलिए ये परिणाम भी ऐसे देंगे कि जातक ये जो चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम है इससे निकल जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब 6th हाउस में हम आते हैं, तो ये यहाँ केतु बैठा हुआ है अतिचारी बैठकर। अब जब केतु अतिचारी बैठकर 1st हाउस में बैठा हुआ है, तो ये 5th हाउस में भी जाकर फल दे रहा होगा। यहाँ पर आपको बोला जाता है कि अगर आप अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, तो केतु यहाँ एक तो शत्रु हंतक योग बनाता है, पर दूसरी तरफ आपको सेक्सुअल डिजीजेस भी देने लगता है। आपको सेक्स रिलेटेड डिजीजेस, इंटेस्टाइन रिलेटेड डिजीजेस और स्पाइन रिलेटेड डिजीजेस होती ही रहेंगी। और यहाँ पर आपके जो प्रेम संबंध हैं वो बनते बनते बिगड़ जाते होंगे। मतलब किसी से बहुत ज़्यादा मन लग गया काफ़ी समय तक, उसके बाद उससे बिछो हो गया, टूट गया संबंध। ऐसा प्रेम संबंध आपको लगातार मिलता रहेगा। यहाँ पर केतु 5th हाउस में जब आ जाते हैं, तो आपको पिता का सुख थोड़ा कम देते हैं कि आपको पिता का सुख अब थोड़ा कम मिलेगा। फिर जब हम आगे आते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं 7th हाउस में, तो जब 7th हाउस में हम पहुँचते हैं, तो यहाँ चंद्रमा बैठा है। और चंद्रमा किसके घर में बैठा हुआ है? शुक्र के घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो सबसे पहली बात कि ऐसा जातक जिसका शुक्र के घर में चंद्रमा बैठा हुआ है और 2 नंबर के साथ बैठा हुआ है, तो सबसे पहली बात कि लव मैरिज होने के एक तो चांसेस हैं। दूसरा, इनकी जो वाइफ होगी वो बहुत ही गोरी होगी, बहुत ही गोरी चिट्टी होगी। तीसरा, एक ऐसी संभावना है कि इनके जीवन में 2 स्त्रियां होंगी, एक जो घर के लिए इन्होंने शादी करी होगी और एक जो अपने लिए इन्होंने शादी करी होगी। इनको जीवन में 2 स्त्रियों का सुख प्राप्त होता है।
और एक बात यहाँ जो गौर करने वाली बात है कि मैरिज होते ही 7वां घर कहाँ है हमें ये चेक करना पड़ेगा, वो 12th हाउस में। इसका मतलब कि जैसे ही इनकी मैरिज होगी ये अपना घर त्याग देंगे और इनके जीवन में इनकी वाइफ की ज़्यादा चलेगी बजाय इसके कि इनके घर परिवार की चले। और ये अपने वाइफ को बहुत अधिक प्यार कर रहे होंगे। और कैसा प्यार कर रहे होंगे? ऐसा प्यार कर रहे होंगे जैसे माँ अपने बच्चों को करती है, बड़ा दुलार करके। ऐसे लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को, अपनी बीवी को बाबू, सोना, बेबी ये सब कहते नजर आते हैं। अच्छा, या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि इनकी वाइफ इनको बाबू, सोना, बेबी कह रही हो। ठीक है, ओवरऑल अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे चंद्रमा की हानि होती है जब ये शुक्र के घर में आते हैं। मतलब वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ टेंशन हल्की फुल्की बनी रहेगी। और वो क्यों बनी रहेगी? ये आपके जो मिस्टर नेपाल हैं, अगर ये अपना कैरेक्टर खराब करेंगे तभी ये प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज अगर कैरेक्टर सही रहा तो इनके भाग्य में एक बहुत ही योग्य, सुशील, सुंदर और चरित्रवान बीवी लिखी हुई है जो इनके लिए सुख, संपत्ति और वैभव अपने साथ दहेज में भी ला सकती है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि यहाँ पर जब 8वें घर में बुध बैठ गया है तो ये ज़बरदस्त मैलिफिक इफेक्ट दे रहा है। कई बार जैसे कि ये जातक हैं तो इनको कभी भी दोस्ती कम नहीं रखनी चाहिए, इनको खूब सोशल होना चाहिए। ये जितना सोशल होंगे उतना ये प्रचुर मात्रा में अपना जीवन यापन कर सकते हैं सही से। नहीं, इनको डिप्रेशन की बीमारी, मन के रोग ये सब बहुत तेजी से पकड़ सकते हैं क्योंकि हाउस ऑफ डेथ में 3rd हाउस लिखा हुआ है। तो एक तरफ जहां कम्युनिकेशन इनको अच्छा फायदा दे रहा है, दूसरी तरफ इनको कम्युनिकेशन कुछ अलग ही रूप में दिखाई दे रहा है, जैसे कि पर्दे के पीछे से कोई बात करना। जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये लोग गाना गा रहे हैं और आगे हीरोइन डांस कर रहे हैं। ये एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं, बैकग्राउंड में ये गाना गा सकते हैं और सामने हीरोइन डांस कर रहे हैं। तो ये एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं। कहाँ बन सकते हैं? बॉलीवुड में बन सकते हैं। ऐसे भी ये सिंगिंग का प्रोफेशन अपनाएंगे जहाँ ये दिखाई ना पड़ रहे हों तो इनको अच्छा फल मिल सकता है क्योंकि वाणी इनकी जो है वो गुरु की है। तो गुरु जब 2nd हाउस में बैठे हुए हैं तो वहाँ से ये वाणी को भी प्रभावित करते हैं। तो जब ये वाणी को प्रभावित करते हैं तो गुरु की बात तो सभी सुनते हैं। इसीलिए इनकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो बहुत प्रभावी होती है बैकग्राउंड में। मतलब ये एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं और ग्लैमर की दुनिया का इनका रास्ता खुला हुआ है। ये फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करें तो इनको बहुत अच्छा फल भी प्राप्त हो सकता है। हालांकि इनकी पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छी है और ये विदेश जाएंगे अपनी पढ़ाई करने के लिए और ये वहीं पर ही सेटल भी हो जाएंगे क्योंकि 12वां घर यहीं से दिख ही रहा है, पर वहाँ अभी हम लोग पहुँचे नहीं। अब जब हम 9th हाउस में आते हैं और यहाँ 4th हाउस और मंगल लिखा हुआ है तो मंगल कौन है? योद्धा। और ये घर किसका है? धर्म का। तो ये धर्म योद्धा है। ये जातक धर्म को मानने वाला बंदा है और अपने परिवार के मान सम्मान की रक्षा करने वाला बच्चा है, उनके मान सम्मान में वृद्धि करने वाला बच्चा है। यहाँ मंगल आपको जो आपके रीति रिवाज हैं उनके साथ चलने के लिए बोलता है कि आप अपने ट्रेडिशंस के साथ हमेशा जुड़े रहें, अपने घर के साथ जुड़े रहें। तो मंगल जो कि आपके लगन का मालिक है यहाँ पे आपको शुभ फल देगा। और ये आपको ये भी बताता है कि आप धर्म योद्धा हो सकते हैं, मतलब आप धर्म के प्रचारक हो सकते हैं। आप केवल धर्म को मानेंगे नहीं, गाना ही नहीं गाएंगे धर्म का, आप उसका प्रचार कर सकते हैं। तो फैमिली ट्रेडिशंस को आप हाई रखते हैं और
ये रहता है कि हाँ, आप अपने जो घर परिवार है वहाँ बहुत ही दबंग टाइप के व्यक्ति हो सकते हैं। इस सब आपको बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान देते हैं क्योंकि आपके पास ज्ञान और धन दोनों की ऊर्जा रखी हुई है। और जब हम 10th हाउस में आते हैं जो करियर का हाउस है, प्रोफेशन का हाउस है, यहाँ 5th हाउस लिखा हुआ है। 5th हाउस किसका है? रोमांस का है, चिल्ड्रन का है, पढ़ाई का है। ठीक है, तो 5th हाउस जब 10th हाउस में आता है तो ये एक अनदर राजयोग बनाता है। अब हमें देखना है कि 5th हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 12th हाउस लिखा हुआ है। तो ये राजयोग इनको इनके जन्म स्थान के बाहर ही मिलेगा। मतलब इनका प्रोफेशन जो है जहाँ ये काम कर रहे होंगे, नंबर 1 तो इनको वहीं पे ही इनका प्रेम संबंध मिलेगा और प्रेम संबंध बन जाएंगे। दूसरी बात कि इनको बच्चों से रिलेटेड भी कोई काम करें तो अच्छा रहेगा। इनको शुक्र से रिलेटेड काम करें तो भी बहुत अच्छा फल मिलना चाहिए। शुक्र तो ऑलरेडी 2nd हाउस में बता ही रहा है कि आपको शुक्र का काम करना चाहिए। आप फाइनेंसिस का काम कर सकते हैं, आप रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं, आप शेयर बाजार का भी काम कर सकते हैं। पर शेयर बाजार का काम करने के लिए मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि शेयर बाजार में आप पैसा तो कमा सकते हैं अच्छा, ठीक है, लेकिन उसके बारे में आप पहले नॉलेज ले लें, उसके बाद ही आप कोई काम करें। क्योंकि मंगल इन 9th हाउस आपको बहुत जल्दबाज बना देता है कि आप जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में भी आप डिसीजन ले सकते हैं जो आपके लिए उचित नहीं होगा। पर आप शेयर बाजार से ठीक ठाक पैसा भी कमा सकते हैं। आप जब रेस्टोरेंट खोलें तो उसमें भी आपका अच्छा फल मिल सकता है। ये राजयोग आपको करियर वाइज बहुत ही ज़्यादा सेटल करा देता है क्योंकि ये घर किसका है? ये सूर्य का है। तो आप अपनी पढ़ाई में और अपने ऑक्यूपेशन में इतने बढ़िया हैं कि आप अपने फील्ड के एक तरीके से कहा जाए तो मालिक बन सकते हैं, एन एस। तो इसके आगे हम चलते हैं 11th हाउस में जहाँ 6th हाउस लिखा हुआ है। अब आप एक बात समझिए कि जो 6th हाउस है ये आपके 5th हाउस को भी एस्पेक्ट करता है। तो 6th हाउस आपका किसका है? बुध का है। और बुध भी रोग ऋण शत्रु का है। ठीक है, तो जब भी कभी आपके जीवन में रोग ऋण और शत्रु बढ़ेंगे, आप एक बात समझिए, आप तरक्की कर रहे हैं। यहाँ बार बार आपको नज़र दोष लगने की बात हो रही है क्योंकि अपने जीवन काल में आप हर क्षेत्र में इतना अच्छा कर रहे होंगे, फाइनेंस वाइज, फैमिली वाइज, एवरीथिंग, स्टडी वाइज, कि लोग आपको देख देख के जलने लगेंगे। तो यहाँ पे नज़र दोष होने का भी इंडिकेशन है कि आपके भाग्य में नज़र लग जाए। किसकी लग जाए? जैसे आपके कोई पड़ोसी हैं, ठीक है, वो नज़र लगा दें आपको, आपका भाग्य खराब होने लगे, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करा दें। ऐसी सिचुएशन यहाँ दिखती है 11th हाउस में जब 6th हाउस बैठा हुआ है। यहाँ रोग ऋण शत्रु को केतु संभाल रहा है मंगल के साथ। तो कैसे भी रोग ऋण शत्रु होंगे जो आएंगे, आप अपने भाग्य से उनको यूं ही गायब कर देंगे जैसे कि कोई विपत्ति आई और अचानक से चली भी गई। अब हम यहाँ पर लास्ट हाउस में आते हैं जहाँ पे हमको एक और राजयोग देखने को मिलता है। अब यहाँ पे गुरु, सूर्य, राहु, बुध और शुक्र सब एक साथ ही बैठे हुए। यहाँ जो सबसे बढ़िया बात हुई और थोड़ी खराब भी है कि यहाँ पर सूर्य नीच का है। तो जब वो नीच का है तो उसके प्रभाव कम हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? शुक्र बच गया। अब अगर इनको कभी शादी में कोई प्रॉब्लम भी हो रही होगी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। शादी शुक्र की सूर्य शुक्र के कॉम्बिनेशन में शुक्र की हमेशा हानि हो जाती है। शुक्र हमेशा हमेशा परेशान हो जाता है जब वो सूर्य के बहुत निकट आता है क्योंकि वो उसे अस्त कर देता है। पर यहाँ सूर्य कोई भी मैलेफिक इफेक्ट देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सूर्य यहाँ जब नीच का हो गया तो शुक्र उच्च का हो गया है और 7वां घर भी यही पड़ा हुआ है। इसका मतलब आपकी जो वाइफ है
वो आपके जन्म स्थान के बाहर से आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम एक एक कर डिकोड करेंगे कि सूर्य शुक्र की युति हो रही है यहाँ पर, तो क्या फल होगा। तो सूर्य तो गड़बड़ हो गया, खत्म हो गया। अब आप विदेश में जाकर जो भी पैसा कमाना चाहें वो कमा सकते हैं। आपका ये महाधन योग है। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा बड़ा सोचिएगा, लाइफ में हमेशा बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बड़ी चीज़ों के ही ख्वाब देखिएगा। कभी छोटी चीज़ों के बारे में सोचिएगा ही नहीं। वो चीज़ें जितनी आप छोटी सोचेंगे उतनी ही मिलेंगी। अगर आपने कल को ताजमहल लेने की सोची ना, तो आपके भाग्य में अगर आप कर्म करेंगे तो आपको ताजमहल भी मिलेगा। यहाँ शुक्र वक्री है, तो एक चीज़ का प्रॉब्लम देते हैं, वो है चाइल्ड बर्थ। यहाँ स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम देखने में आ सकती है कि बच्चा होने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर सही बात यह है कि हॉस्पिटल में जाके इलाज कराकर आपको बच्चा हो जाएगा फाइनली। क्योंकि 12th हाउस में राहु बैठा हुआ है अपने ही घर में, और अपने ही एक और एनर्जी गुरु के साथ। क्योंकि 12th हाउस में दो ग्रहों की एनर्जी होती है, एक राहु और एक गुरु, और दोनों ही अपनी जगह बैठे हुए हैं। पर अब यहाँ पर हमें डिग्री देखना है और साथी देखना है कि कौन किसके पास कितने ज़्यादा साथी हैं। अगर गुरु के साथ यहाँ सूर्य है तो सूर्य तो नीच का हो गया, अब वह गुरु की मदद नहीं करेगा। अब जब गुरु की वो मदद नहीं करेगा तो गुरु यहाँ पर अपने ही घर में पीड़ित अवस्था में हो गए हैं, क्योंकि शुक्र के साथ उसके दो मित्र राहु और बुध दोनों बैठे हुए हैं। तो ये घर जो है बेसिकली कौन चलाएगा? शुक्र चलाएगा। अब आपका ये महाधन योग है। आप इतना पैसा कमाएंगे कि आप खुद को भी नहीं सोच सकते हैं कि मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ। पर यहाँ पर और भी नेगेटिव इफेक्ट भी देता है राहु यहाँ पे क्या नेगेटिव इफेक्ट देता है? यहाँ पे शुक्र और बुध की युति हो रही है। अब जब आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो आपका 100 में से 95% चांस है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए। अब जहाँ पे आप फॉरेन में जाएंगे तो एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ आपका संपर्क हो जाएगा। वहाँ पर आपके सेक्सुअल इनकाउंटर्स ज़बरदस्त होंगे। आप समझिए कि ऑपोजिट जेंडर आपकी तरफ नागिन की तरह टहलते हुए पहुँच जाएगा। आपके नक्षत्र ऐसा कहते हैं कि आप में इतना आकर्षण है कि ऑपोजिट सेक्स वाले आपको कभी रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, यहाँ आपको मैं एक चीज़ और बोलूँ कि थोड़ा धार्मिक होना सही होगा, क्योंकि राहु जब 12th हाउस में है तो ये जेल खाना, पागल खाना भी भेज देता है फॉरेन के साथ। पर यहाँ राहु पीड़ित नहीं दिखाई पड़ते हैं। थोड़ा बहुत जो पीड़ा है वो डिले कर सकता है। फॉरेन कंट्री में जाने का जो समय वो उसको थोड़ा डिले कर सकता है, पर वन फाइन डे आपको पता चलेगा कि अरे ये क्या हो गया, मेरा तो ट्रिप लग रहा है। यहाँ राहु आपको वहीं सेटल भी करा देगा। आप अपने देश वापस नहीं आने वाले हैं। आपको आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके दोस्त, सब कोई वहीं फॉरेन में ही मिलने वाले हैं। और फॉरेन जैसे ही आप जाके सेटल होंगे, आपकी किस्मत वहाँ जोरदार हो जाएगी। पैसे की जीवन में कभी जिंदगी में तंगी ही नहीं आएगी। यहाँ राहु शुक्र बुध युति आपको ग्रेट सेक्सुअल पावर दे देते हैं, मतलब आप वाइल्ड सेक्स करते हैं, ये आपकी ताकत है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ आपको एक सलाह है कि फॉरेन कंट्री में जाकर कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड करने की कोशिश ना करिएगा। यहाँ राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन आपको एक बहुत ही बुद्धिमान और खुला हुआ व्यक्तित्व का स्वामी बनाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 12th हाउस हो गया कि राहु की महादशा चल रही है। अब राहु की दृष्टियाँ हम देख लें 1, 2, 3, 4, 5। राहु यहाँ पर चौथे घर को एस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब आप 2026 के पहले अपना घर 110% छोड़ देंगे। राहु आपको घर पर रहने ही नहीं देगा। इम्पॉसिबल है कि आप घर पर रहो। आप घर के बगल में नहीं, विदेश में जाने वाले होंगे। फॉरेन कंट्री आपका तय है 100%, और वहीं आपकी तरक्की भी है। अब जब यहाँ 7th दृष्टि राहु की पड़ती है किस पे? 6th हाउस पे।
जब यहाँ पे रोग ऋण शत्रु पर केतु के साथ मंगल बैठे हुए हैं और उस पर राहु एस्पेक्ट कर रहा है, तो कोई भी रोग ऋण शत्रु आपको हरा नहीं पाएगा। हालांकि कुछ देर तक आपको कोई प्रॉब्लम्स, कोई जैसे बीमारी हुई, हेल्थ इश्यूज हुए, उसके लिए आप दौड़ भाग लगा सकते हैं, पर आप यकीन मानिए आप आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि आपके उसमें पूरी कुंडली में मैंने देखा कि राजयोग 3-4 राजयोग हैं और जो आपको नैसर्गिक रूप से मिलेंगे। अब यहां जब 9th दृष्टि पड़ती है किसकी, राहु की इन 8th हाउस, तो जब राहु की इन 8th हाउस पड़ती है तो अब आप देखिए कि 8वां घर कहाँ है। 8वां घर आपके लग्न में बैठा हुआ है, तो शुभ प्रभाव है। तो इसका मतलब कि फॉरेन कंट्री में जाकर आपका जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा और काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी वहीं शादी भी हो जाएगी, क्योंकि राहु क्या है, ससुराल भी है। तो ससुराल आपका विदेश में होगा और विदेश में ही आप सेटल होंगे, ऐसा आपकी कुंडली बता रही है। दूसरी चीज, जब 8th हाउस में ये 3rd हाउस है, तो आपको बड़ी चिंता लगी है, एक सर पे डिप्रेशन जैसा हो गया है कि यार क्या सही तरीके से हमने बात करी कि नहीं करी। अपने कम्युनिकेशन को लेकर, अपनी बातचीत, अपने संबंधों को लेकर आप हमेशा हैरान परेशान रहेंगे। और दूसरी चीज आपको एक मैं बात और बता दूं कि आपके कई गुप्त कॉन्टैक्ट्स होंगे। आप अपनी लाइफ में साम दाम दंड भेद कर कर कोई भी गलत तरीका अपना सकते हैं किसी भी चीज को पाने के लिए। ये आपके ऊपर आर्थिक दंड और जुर्माना ये सब लगा सकता है। अगर आपने कोई भी शॉर्टकट अपनाया कि ये शॉर्टकट है, इससे हम चुप्पे चाप बैक एंड से कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने पढ़ाई कर कर नहीं गए हुए और क्लास में बैठे हैं, जो इन्विजिलेटर आया उसने उसको 500-1000 रुपए की पत्ती थमाई और आपने पर्चा लिखना चालू कर दिया यह सोच के कि अब तो हमारा काम बन गया है। तभी फ्लाइंग स्क्वाड आ गया और आके पकड़ लिया आपको कि भाई तुम क्या कर रहे थे। अब आपको बताते नहीं बनेगा मैं क्या कर रहा हूं, अब आपको दंड मिलेगा। इसीलिए राहु यहां पर आपको शुद्ध होने की हिदायत करता है। लाइफ में कभी एंटी सोशल काम, गलत तरीके से काम, शॉर्टकट में काम, जल्दी जल्दी काम करवा देना, किसी तरह से पैसे वैसे देकर दाएं बाएं काम करवा लेना, ऐसे जातकों को बहुत अच्छा लगता है, जबकि इनको कोई ज़रूरत नहीं है। कुंडली में अच्छा खासा पैसा कौड़ी सब रखा है, पर फिर भी गलत काम कर कर पैसा कमाने की इनको बड़ी चाहत होती है कि हम किसी तरह दाएं बाएं से पैसा कमा लें। वाह भाई वाह, मेरा क्या दिमाग है कि हमने ऐसे पैसा कमा लिया। अरे सीधे रास्ते से पैसा मिल रहा है, कोई भी शॉर्टकट ना अपनाइएगा भैया, नहीं आप परेशान हो जाएंगे। अच्छी भली कुंडली में आप आग लगा देंगे। ये आपकी कुंडली राजयोग वाली कुंडली है। अगर आप फिल्म लाइन के लिए ट्राई करें, स्पेशली सिंगिंग, गिटार या कोई भी म्यूजिक से रिलेटेड काम करें, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आप एक अच्छे गायक भी हो सकते हैं। यहां पे आपका कॉम्बिनेशन आपको ग्लैमर की दुनिया में घसीटता है, और अगर आप ट्राई करें तो कैमरा आपको पसंद करता है और आपको लाभ देगा। अगर आप YouTube पे अपना कोई चैनल खोलें तो उसमें आपको बहुत नेम फेम प्रसिद्धि भी मिलेगी। फॉरेन कंट्री में तो जाके आपको स्पेशली बहुत अच्छा नाम कमाने का मौका मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, और वहां पर आपको ऐसे मौके भी मिलेंगे जहां आप अपनी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने वाले काम भी कर देंगे। तो आपसे बस इतना ही गुजारिश है कि जब आपको पता है कि ये काम करने से आपको नुकसान होगा, आपकी मैरिड लाइफ खराब हो सकती है, तो आप कोशिश करिए कि आप इन पचड़ों में पड़िए ही नहीं। जब आप पड़ेंगे नहीं और आपका आचरण साफ रहेगा, तो फिर चंद्रमा आपको पैसे, पार्टनरशिप, हर चीज में जबरदस्त फायदा देता नजर आएगा। यहां मैं आपको बोलूं कि आपकी वाइफ आपके लिए एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सुपर एक्सट्रीमली लकी होगी, सुपर एक्सट्रीमली लकी होगी।
इस औरत के नाम पर आप कोई भी काम करेंगे आप सफल हो जाएंगे। इस औरत के साथ आप जो भी काम करेंगे आपका भाग्य वृद्धि होगा। समझ रहे हैं? भाग्य वृद्धि होगा। बस आप अपनी मैरिड लाइफ को कभी भी लाइफ में डिस्टर्ब नहीं होने दीजिएगा। यही आपकी कुंडली का टोटका है। आपने जो प्रश्न पूछा था कि आपको कहीं जाना है, वहां तक आप जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तो सन 2026 तक राहु की महादशा चल रही है। आप भाई जा रहे हैं, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं पाएगा। वीजा लग जाएगा आपका। फॉरेन विदेश जा रहे हैं साहब, याद रखिएगा वहां जाकर, क्योंकि आप वहीं सेटल हो जाएंगे। पढ़ाई करने जाएंगे और वहीं प्रेम मोहब्बत होगा, वहीं भैया आप सेटल हो जाएंगे। एक एडवाइस मैं आपको और दूंगा, कभी अगर मौका लगे तो फिल्म लाइन में जरूर ट्राई करिएगा। आप इतने काबिल हैं कि फिल्म लाइन में झंडे गाड़ सकते हैं। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण मिस्टर नेपाल का। मैंने जल्दी जल्दी ये विश्लेषण किया है। एक ये जनरल प्रेडिक्शन है। तो इन्होंने मुझसे बोला था कि मेरे फाइनेंसेस का बता दीजिए, तो फाइनेंसेस आपके एक्सीलेंट है। करियर आप बता दीजिए, करियर आपका एक्सीलेंट है। आप हेल्थ बता दीजिए, हेल्थ भी जो भी आपको प्रॉब्लम होगी मैंने बता दिया है, वो भी सुधर जाएगी। आपके नक्षत्र अच्छे हैं, बस आप उन्हें खराब ना करें। तीसरी चीज कि आप पूछेंगे कि मेरा घर कैसा है। घर भैया बहुत धनी हो जाएगा, घर इस्टेब्लिश हो रहा है। महाधन योग आपके 1 2 3 4 जगह दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप एक बहुत ही लकी पर्सनालिटी होंगे। आप अपने जीवन में हमेशा बड़ा सोचिएगा, जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा बन जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।